क्लास 10 में हैं और इस बार इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, तो यह वीडियो ध्यान से लास्ट तक देख लीजिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए एक मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। इस मॉडल पेपर में मैं आप लोगों को 70 नंबर का पेपर करवाने वाला हूँ। इसमें आप लोगों को हर उस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा जो बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा और पूछा जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना कि बोर्ड पेपर में जो भी क्वेश्चन आएंगे इससे संबंधित ही क्वेश्चन आएंगे, यही प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्योंकि अगर मैंने पेपर बनाया है तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के लिए रखी हैं, तो वीडियो ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं और आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या होगा। सबसे पहले आप लोगों को 20 नंबर के सेक्शन ए में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। आप जानते हैं कि सेक्शन ए में 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 50 नंबर के सेक्शन बी के क्वेश्चन मिलेंगे। सेक्शन बी के 50 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, तो 50 + 20 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ बनाने में एग्जाम्स के आपके हिसाब से क्वेश्चन रखने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो शुरू करते हैं और एक एक करके सारे आंसर्स आप लोगों को समझाते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है और इसका आंसर देना है। पैसेज क्या है मैं बता देता हूँ। ठीक है, पैसेज है कि रीड द पंचुअलिटी इज द साउल ऑफ बिजनेस। पंचुअलिटी क्या है, बिजनेस मतलब कि व्यापार का जो है सबसे बड़ा, व्यापार की आत्मा क्या है, नियमितता। ठीक है, मतलब कि व्यापार की आत्मा क्या है, नियमन रूप से कार्य करना। ठीक है, अ मैन who keeps his time will always succeed. A person who is late is always in hurry and misses many opportunities. ठीक है, तो इसके आंसर्स आप लोगों को देने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है इसका, व्हाट इज द साउल ऑफ बिजनेस। साउल ऑफ बिजनेस क्या है हमारा, पंचुअलिटी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पंचुअलिटी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अ पर्सन हु इज द लेट ऑलवेज मिसेस, मतलब अ पर्सन इज द लेट ऑफ ऑलवेज मिसेस क्या हुई, इसका आंसर क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स टू विन गेन। विन गेन का जो मतलब है उसका मतलब क्या है, विन मतलब प्राप्त करना, गेन मतलब प्राप्त करना, और प्राप्त कैसे होगा, जब आप सक्सेस होंगे। क्या होंगे, आप सक्सेस होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सक्सीड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे लिखा सी टू द मार्केट यस्टरडे। सी है, ठीक है, सी मतलब एक लड़की यहाँ पर जो है मार्केट गई थी कल। ठीक है, सी क्या होगा, इसके बीच में क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी वेंट। ठीक है, क्या होगा, सी वेंट। क्यों होगा, क्योंकि यस्टरडे का बात हो रही है, यस्टरडे का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर होगा वेंट। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू क्या होगा, विल, वुड, शैल, माइट, पास। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा विल। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा है प्रेजेंट की, तो यहाँ पर विल होगा। इफ़ यू, तुम, अगर तुम मेहनत मतलब कि मेहनत करोगे तो तुम वाकई में पास हो जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, रीअरेंज। यहाँ पे एक वर्ड आप लोगों को मतलब एक सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस को रीअरेंज करना है। लव अदर्स वी शुड, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वी लव शुड अदर्स, ये गलत हो जाएगा। अदर्स वी शुड लो, ये भी गलत होगा। वी शुड लव अदर्स, क्या इसका सही आंसर ये होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वी शुड लव अदर्स, इसका सही आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही हो जाएगा, क्योंकि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर क्रिया आती है, फिर मतलब कि उसका एडजेक्टिव आता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, रिसीव, विल, डिज यू, सी। इसमें क्या गलत है और क्या सही है, मतलब करेक्टली स्पेल्ड पूछा गया, तो इसमें क्या सही होगा आप लोगों को जरूर बताना है। इसका जो केवल और केवल देखो, रिसीव की मीनिंग गलत है, डिस्यू की मीनिंग गलत है, सीज कोई मतलब ही नहीं निकलता। इसका सही आंसर बिलीव, बिलीव मतलब विश्वास करना, क्या होगा, विश्वास करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, द बॉय सिटिंग ऑन द चेयर, इन द चेयर, एट द चेयर, अंडर द चेयर। इसका सही आंसर क्या होगा, देखो जब बात अगर यहाँ पर चेयर की हो रही है और यहाँ पर लिखा सिटिंग, तो भाई चेयर के ऊपर ही तो कोई बैठेगा, चेयर के ऊपर ही बैठेगा, चेयर के ऊपर बैठेगा, तो क्या होगा आंसर इसका, ऑन द चेयर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, मतलब कि 10, बेस्ड ऑन 9 10 करके ऑप्शन में दिया गया, बेस्ड ऑन प्रोज लेंचोज नेल्सन मंडेला, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिट्यूटेड, मतलब कि लेंचो का हाउस कहाँ था, बॉटम ऑफ द हिल नहीं, टॉप ऑन द लो हिल क्या होगा, इन द सिटी, सिटी में तो था ही नहीं, नियर अ रिवर, ये भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, सही होगा टॉप ऑफ लो हिल, टॉप ऑफ लो हिल। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा टॉप ऑफ लो हिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन। मतलब मंडेला के अनुसार ग्रेटेस्ट वेल्थ, स्वास्थ्य मतलब कि एक अच्छा देश, एक अच्छा राज्य कैसा होना चाहिए,
मिनरल जेम्स इट्स पीपल इट डायमंड्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वेल्थ मतलब कमाई क्या है भाई, एक राज्य की कमाई क्या है? तो उसके व्यक्ति क्या है? उसके व्यक्ति। ठीक है, अब यहाँ से आपका सेक्शन 20 शुरू होगा। 20 नंबर का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया है। 20 नंबर का आप लोगों का पेपर क्लियर हो चुका है, 50 नंबर का पेपर बचा है, तो 50 नंबर का भी आप लोगों को पेपर में करवा देता हूँ। ठीक है, तब रखिए सारा पेपर आपको सॉल्यूशन के साथ दूंगा, और लास्ट में जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा तो उसमें सॉल्यूशन ऐड होगा लास्ट में एकदम। पहले आप सॉल्व करिएगा, फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, जैसे रीडिंग है अनसीन पैसेज का। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। द स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी वाज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस द यूनाइटेड स्टेट्स। फ्रांस टू द यूनाइटेड स्टेट, इट इज़ अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, इट वॉज डिजाइंड बाई फ्रेडरिक एगस्टिक ब्रेथलोडी एंड डेडिकेटेड ऑन 28 अक्टूबर 1886। हु गेव द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी टू यूएसए। तो इसका क्या होगा? फ्रांस। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, आप पूरा लिखना, मतलब मैं आपको छोटा सा बता रहा हूँ, फ्रांस हो जाएगा। व्हाट डज द स्टैच्यू सिम्बलाइज। तो स्टैच्यू का सिम्बलाइज क्या था? देखो अब यहाँ से आप लोग पढ़िएगा, सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, मतलब कि ये किसका सिंबल था? फ्रीडम और डेमोक्रेसी का सिंबल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हु डिजाइन द स्टैट्यू। तो इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था फ्रेडरिक ऑगस्ट्यू बार्थलोडी। ठीक है, बार्थोलोडी इन्हें बनाया था। ठीक है, इसका हो गया आंसर। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर डी, फाइंड द अपोजिट स्लेवरी फ्रॉम द पैसेज। स्लेवरी का अपोजिट आप लोगों को बताना है। देखो इसमें जो वर्ड दिया गया है स्लेवरी, इसका फ्रीडम क्या होगा? मतलब इसका अपोजिट, मतलब कि अपोजिट क्या होगा? स्लेवरी का मतलब होता है बंधा हुआ। ठीक, क्या होता है? बंधा हुआ। बंधे हुए का उल्टा क्या होगा? आज़ाद, फ्रीडम। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रीडम। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? आप लोगों का आंसर हो जाएगा फ्रीडम। ठीक है, क्या होगा? फ्रीडम। अब यहाँ से आप लोगों के पार्ट 1 खत्म होते हैं रीडिंग अनसीन पैसेज का। अब शुरू होता है पार्ट क्या? राइटिंग का। क्या शुरू होता है? राइटिंग का। ठीक है, पार्ट 2 क्या होगा? राइटिंग, लेटर एंड आर्टिकल का। ठीक है, लेटर एंड आर्टिकल का शुरू होगा। तो चलिए उसको शुरू करते हैं, एक चीज़ करके जानेंगे। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर फुल फी कंसीशन। तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने इसके पहले एक इंग्लिश का पेपर करवाया था, आप लोगों को नहीं याद तो मैं बता दूं। उसमें मैंने आप लोगों को एक एप्लीकेशन लिखवाया था रिक्वेस्टिंग, प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग का, तो पूरा मतलब इसी पेन से इस पर आप लोगों को लिख कर मैंने दिया था। ठीक है, तो उस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि समय आप लोग जानते हैं कि अगर मैं ऐसे लिखूंगा पूरा तो आप लोगों को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा, एक वर्ड लिखना होगा। अगर आप लोग कहेंगे तो 1 मिनट में लगा ही देता हूँ। ठीक है, अभी इस पीडीएफ में लगा हुआ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ कैसे लिखना है। आपको पता है सबसे पहले टू द प्रिंसिपल लिखना है, स्कूल नेम लिखना है, सिटी लिखना है। जैसे मेरी सिटी लखनऊ है, आप लोग सिटी लिखेंगे। सिटी के बाद क्या लिखेंगे? सर से स्टार्ट करेंगे, आप लोग सर से स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट क्या होगा आप लोगों का? रिक्वेस्टिंग हिम फॉर फुल फी कंसीशन। ठीक है, क्यों होगा? मोस्ट, आप लोग लिखेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली सर आई बेग टू से दैट आई है, मतलब कि आई बेग टू से दैट माई फादर इज़ अ पुअर फार्मर, मतलब कि मेरे पिताजी एक गरीब किसान है। पुअर फार्मर आप लोग लिखेंगे, यही एक वर्ड होता है जो कि इसमें थोड़ी सी जान डाल देगा, पुअर फार्मर। ठीक है, पुअर फार्मर है, हीज मंथली इनकम इज़ वेरी लो एंड ही इज़ नॉट अ पोजिशन टू पे माई फी, मतलब कि वो इस स्थिति में नहीं है कि मेरी फीस को पे कर सके, पे मतलब अदा कर सके। ठीक है, तो क्या होगा? माई स्कूल फीस। आई हैव ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट, क्योंकि आपको भी तो कुछ योग्य होना चाहिए ताकि आपका प्रिंसिपल आपके लिए सोचे। तो आप योग्य क्या है? आप हमेशा अपने स्कूल में टॉप करते हैं। क्या करते हैं? टॉप करते हैं। तो उससे एक इफेक्ट पड़ेगा प्रिंसिपल के ऊपर कि आपकी फीस को माफ़ कर सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट टू यू काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसीजन, आई शैल बी हाईली ऑब्लिगेड यू, मतलब कि अगर आप मेरी फीस को माफ़ करेंगे तो मैं अपनी तरफ से हमेशा से क्या रहूँगा? आप लोगों का कृतज्ञ रहूँगा, आप लोगों की चीज़ों को समझूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं योर ओबीडेंटली में मैं अपना नाम लिख दूंगा, शिवम श्रीवास्तव। ठीक है, आप अपना नाम लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पर और करके भी दिया गया है। क्या दिया गया है? राइट अ रिपोर्ट आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन अबाउट 80 to 100 वर्ड। इन 6 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छा है। मैं हिंट दे देता हूँ आप लोगों को, मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है। ऑक्सीजन, रेनफॉल, फ्रूट्स, शेड, कंट्रोल पोल्यूशन। अब देखो ऑक्सीजन, ट्रीज आर यूज, मतलब ऑक्सीजन, हमें पेड़ पौधे क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। रेनफॉल से बचाते हैं, फ्रूट्स देते हैं, शेड मतलब छाँव देते हैं, और ये पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। आज दिल्ली में जो 600+ AQI है, इसका मेन कारण है कि वहाँ पर ट्रीज़ नहीं बचे हैं।
इंडस्ट्री लेवल में हमने इतना ज़्यादा मतलब कि इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा हमने बना ली है कि ट्रीज़ बचे ही नहीं, तो पोल्यूशन कंट्रोल कहाँ से होगा। वहाँ की स्थिति कभी सुधर ही नहीं सकती है जब तक कुछ बड़े कदम न उठाए जाएंगे। बड़े कदम में जैसे कुछ इंडस्ट्रीज़ को बंद किया जाएगा या फिर कंट्रोल किया जाएगा, उनके समय का निर्धारण किया जाएगा, तभी चीज़ें कंट्रोल में होंगी, वरना अन्यथा और भी चीज़ें बदल सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों को ग्रामर शुरू होता है पार्ट थ्री ग्रामर क्या है मैं बता दूं आप लोगों को। इसमें है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, माय फादर सेड टू मी हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसका आप लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, अभी मैं बताऊंगा बनाकर। उसके बाद क्या करना है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो चलिए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास भी करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, माय फादर सेड टू मी। ठीक है, यहाँ पर एक यूनिवर्सल ट्रूथ का प्रयोग किया गया है, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जब भी हम यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं, प्रोवर्ब का कहावत दी हुई थी, तो इनडायरेक्ट में अगर इसको मैं बदलूंगा तो इसके टेंस को नहीं बदलूंगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, और सार्वभौमिक सत्य को जब हम बदलते हैं तो उसके टेंस को नहीं बदला जाता। इस चीज़ को याद रखना है इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, क्या करेंगे फिर इसका कैसे होगा मतलब इनडायरेक्ट स्पीच, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका क्या होगा। माई फादर सैड की जगह क्या होगा, टोल्ड मी। क्या होगा, टोल्ड मी। ठीक, माई फादर टोल्ड मी हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सेम हो जाएगा। ठीक, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, केवल क्या बदला, सैड की जगह पर टोल्ड हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। हाँ, कॉमा हटेगा दैट आ जाएगा। ठीक है, टोल्ड मी दैट, ठीक, क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा, क्योंकि कॉमा हटेगा तो दैट आ जाएगा। इस चीज़ को याद रखना, बाकी सब हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी वैसे ही रहेगा। ठीक है, सैड को हमने टोल्ड में बदला है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, और क्यों बदला है, क्योंकि इसके बाद मुझे ऑब्जेक्ट में मी मिला है इसलिए बदला है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, क्यों बदला है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट में मी ना मिलता तो मैं ना बदलता। ठीक है, और कॉमा हटाकर हमने दैट का प्रयोग किया है। टेंस इसलिए नहीं बदले क्योंकि ये अटल शब्द है, सार्वभौमिक शब्द है, इसलिए इसमें टेंस का बदलाव नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को समझ लिया। अब यहाँ पर आगे हम आप लोगों को बताते हैं कि ये जो पैसिव वॉइस है इसको एक्टिव मतलब कि पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखो जहाँ पर क्या दिया गया है, आई एम राइटिंग अ लेटर। आई एम राइटिंग अ लेटर मतलब मैं एक लेखक मतलब एक पत्र लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा है क्या होगा, ए लेटर। ठीक है, ए लेटर मैं लिख देता हूँ, ए लेटर, अभी मैं बताऊँगा क्यों। ठीक है, ए लेटर बी इज बीइंग। जब नेक्स्ट ईयर से मैं क्लासेस पूरी रेगुलर आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। अभी मैं बहुत जल्द ही आप लोगों के सामने आया हूं, लेकिन अच्छा खासा आप लोग रिस्पांस दे रहे हैं, अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे देखकर कि चैनल नया है बट आप लोग ऐसा सहयोग बनाए रहें। बहुत जल्द हमारे 1000 सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे। ठीक है, अ लेटर इज बीइंग बाई और बीइंग रिटन बाई मी। क्या होगा, रिटन बाई मी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। अब इस नियम क्या हुआ है, जो यहाँ पर देखो यह वाक्य क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया गया है। इसे बदलने के लिए हम एक फार्मूला के प्रयोग करेंगे। उस फार्मूले को अगर कहो तो मैं लिखवा देता हूँ, मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, एक मिनट मैं बता ही देता हूँ उस फार्मूले को, जगह है यहाँ पर। ठीक, देखो फार्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट OB प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, जो भी इसमें प्रयोग हुआ इज एम आर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर बीइंग का प्रयोग करेंगे, BEING। ये फार्मूला है, आप लोग लिख लीजिएगा कहीं, बीइंग प्लस V3। ठीक है, V3 बस, प्लस आप लोगों को V3 के बाद आप लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा बाई और प्लस आप लोगों का सब्जेक्ट। ठीक है, इस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा, इस फार्मूले को जरूर से याद कर लीजिएगा। जब PDF में दूंगा तो एकदम विधिवत तरीके से आपके सामने लिखा मिलेगा, आप चिंता मत करिए, ऐसा नहीं लिखा मिलेगा। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब पर समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर आप लोग पंचुएशन आया है, पंचुएशन के बारे में जानते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पंचुएशन क्या है, पंचुएट द फॉलोइंग, द टीचर सेड द बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइस। ठीक है, पंचुएट कर लीजिएगा इसको। अच्छा, मैं करके बता देता हूँ। पंचुएशन में यहाँ पर मैं सिंपली आप लोगों को कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ आपको यहाँ पर 2 मार्क लगा देना है। ठीक है, टीचर सेड टू द बॉयज, पंचुएट, डू नॉट मेक अ नॉइस, पंचुएट लगा हुआ है। ठीक है, ये सही कर देना है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं होता है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, मतलब कि अब यहाँ पर फॉलोइंग इनटू इंग्लिश 4 मार्क का है। प्रयाग एक अति ऐतिहासिक नगर है, इसका एक बड़ा महत्व है। यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। ठीक है, बहुत छोटा सा है और इसको आप लोग ट्रांसलेट करने में अगर दिक्कत करेंगे तो फिर आप लोग
इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं। ठीक है, मैं अगर चाहूँ तो मैं ऑलरेडी इसका करवा सकता हूँ, पर मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को कितना आता है। इस चीज़ को ट्रांसलेट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इसका क्या आंसर होगा। मैं इसका आंसर आप लोगों से कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूँ, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इसका आंसर आप लोगों को दे दूँगा। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों को लिटरेचर पोस्ट पोएट्री पार्ट 4 शुरू होता है। यहाँ पर क्वेश्चन है, मैं हिंदी में बता दूंगा आंसर, ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एनी टू 3 मार्क्स। वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। देखो, लेंचो ने जितने मनी मंगाए थे, मतलब जितने पैसे लेंचो ने मंगाए थे उतने थे नहीं, उसमें से कुछ कम थे, इसलिए वो गुस्सा हो गया था। ठीक है, तो द लेंचो एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी नॉट फाउंड, मतलब कि आप लोग ऐसे आंसर लिख सकते हैं। मैं आंसर, लेंचो वाज एंग्री, तो यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन शुरू होता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं करता हूँ और चीज़ों को समझाता हूँ। ठीक है, वाई मतलब वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। देखो, लेंचो ने कितने रुपए मंगाए थे, 100 रुपये मंगाए थे, पर उसको प्राप्त कितने हुए, 70 रुपये प्राप्त हुए। तो उसको क्या लगा कि 30 रुपये किसने चोरी कर लिए, 30 रुपये ये डाकघर वालों ने, पोस्ट बॉक्स मतलब पोस्ट ऑफिस वालों ने चोरी कर लिए। ठीक है, इसीलिए द लेंचो वाज एंग्री बिकॉज ही हैड आस्क्ड गॉड फॉर 100 pesos बट ही रिसीव्ड ओनली 70 pesos। ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड स्टोलन अ रिमेनिंग 30 रुपीज़। पेसोस, वहाँ मतलब रुपीज़ को वो लोग पेसोस कहते थे, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, व्हाट इज़ द अप्रिएटेड अकॉर्डिंग टू नेशनल मंडेला। ठीक, मतलब नेशनल मंडेला का कैरेक्टर स्केच कुछ भी लिख सकते हैं। व्हाट डिड वैली सी आउट ऑफ द विंडो, मतलब कि जो वैली थी वो सिट आउट ऑफ द विंडो, सी आउट ऑफ, वो बाहर क्यों देख रही थी, इस चीज़ को बताना है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने पढ़ रखा होगा और उस चीज़ से आप लोग आंसर दे सकते हैं। ठीक, उसके बाद आएगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। बहुत अच्छा है, इसका कैरेक्टर स्केच भी आप लिख सकते हैं, जैसे लेंचो वाज अ सिंपल, कुछ भी लिख सकते हैं। बहुत लिखने को, लेंचो के बारे में लिखने को तो कमी नहीं रहेगी आप लोगों के पास, क्योंकि कहानी ही इतनी अच्छी है कि बच्चों बच्चों की जुबान पे ये कहानी रटी हुई है। देखो, सबसे पहले तो क्या होगा इसका कैरेक्टर स्केच। सबसे पहले तो आप लोग ये लिखेंगे, लेंचो वाज अ सिंपल फार्मर हार्ड वर्कर। ठीक, सिंपल हार्ड वर्किंग फार्मर लिख देंगे। क्या था, सिंपल एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। ठीक, क्या था, सिंपल एंड हार्ड वर्किंग, क्या था, हार्ड वर्किंग। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आंसर्स पहले से ही इसमें लिख कर लेकर आ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। जैसे इतना क्वेश्चन लिखता हूँ तो मैं आंसर्स भी लिख सकता हूँ, उसके लिए आप लोग चिंता मत करिए। लेकिन जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो आप लोगों को आंसर बाकायदा मिलेगा, उसकी चिंता भी आप लोग ना करिए। ठीक है, तो लेंचो आज आप हो जाएगा फायर डिजायर एंड आइस विद हार्टेड ही सेज। आप लोग यहाँ पर क्या होगा कि उस ही हैड अ इमेंस फेथ ऑफ गॉड, उसको भगवान पर विश्वास था, तभी तो उसने 100 रुपये मांगे थे भगवान से। ही वाज अ इनोसेंट दैट आई रोट अ लेटर गॉड एंड एक्सपेक्टेड टू रिप्लाई, अल्दो ही वाज अ हार्ड वर्कर, ही लैक्ड ट्रस्ट ऑफ इन ह्यूमंस, ही कॉल्ड द पोएट ऑफ हिज स्टाफ अ बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स एक पोएम, मतलब एक कहावत है, बंच ऑफ क्रूक्स, ठीक, गुच्छा, चोरों का गुच्छा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से पोएट्री से 3 नंबर क्वेश्चन है, राइट अ 4 लाइन पोएम एनी सिलेबस, डू नॉट कॉपी फ्रॉम द पेपर। पेपर से ना लिखना। तो आप लोग जानते हैं इस पेपर में कोई पोएम मैंने वैसी नहीं दी है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 1 मिनट आप लोगों के लिए, जब मैं पेपर भेजूंगा तो फिर आप लोग कहेंगे ये सारा गंदा गंदा है, इसको मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, राइट अ 4 लाइन पोएम, राइट अ 4 लाइन पोएम इन सिलेबस, डू नॉट कॉपी फ्रॉम द पेपर। तो द वे अ क्रो, आप जानते हैं पोएम है आप में, द वे अ क्रो, 4 लाइन की लिखनी, द वे अ क्रो। ठीक है, दूसरी लाइन का होगा, सोक डाउन ऑन मी। आपने ये पोएम शायद पढ़ी भी होगी, सोक डाउन ऑन मी। ठीक है, सोक डाउन आप लोग देख लीजिएगा, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमॉल ट्री। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमॉल का ट्री, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, सेंट्रल आइडिया आप लोगों को लिखना है फायर एंड आइस का, इसमें आप ऑप्शन नहीं देता है, फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो फायर एंड आइस का, जब आप जानते हैं कि आप लोग फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं, आप लोगों के पेपर में होगा, नहीं होगा तो मैं पीडीएफ में ऐड करके दे दूंगा, होगा वैसे। ठीक है, आप लोगों को पहले से आसान तरीका पता। वाई वाज मिस्टर पंपरी वरिड अबाउट ट्रिकी। ठीक है, मतलब कि जो पंपेरी थी वरिड अबाउट ट्रिकी, वो चिंतित क्यों थी ट्रिकी के लिए। गिव अ कैरेक्टर, इसका भोली, भोली का कैरेक्टर इसको इस लिखना है। ये